हाय गाइस, वेलकम टू सीएस प्रिपरेशन। आज है हमारा डे 2 ऑफ ईसीआईपीएल सीरीज जून 2026 के लिए। आज हम करने वाले हैं कंपटीशन एक्ट के कुछ टॉपिक्स। कंपटीशन एक्ट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे ईसीआईपीएल में। सो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक के साथ। हमारा फर्स्ट टॉपिक है सेक्शन नंबर 3, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं जिनका कंपटीशन के ऊपर एक नेगेटिव, एक एडवर्स इफेक्ट होता है, कंज्यूमर्स के ऊपर या फिर पूरे मार्केट के ऊपर। अब दो तरीके के एग्रीमेंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारे हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट्स, सेकंड होते हैं हमारे वर्टिकल एग्रीमेंट्स। हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट की अगर मैं बात करूं, सो दो या दो से ज्यादा एंटरप्राइजेस के बीच में एग्रीमेंट होते हैं जो कि सेम स्टेज पे होती है प्रोडक्शन चेन के, और सेम मार्केट में होती है। जैसे कि प्रोड्यूसर्स के बीच में हो गया, होलसेलर्स के बीच में हो गया, रिटेलर्स के बीच में हो गया। ये सेम लेवल पे काम कर रहे हैं। सो ये हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट्स होते हैं। इसका एक हमने एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि दो सीमेंट कंपनी ने प्राइस फिक्स कर लिया। आपस में सीमेंट कंपनी जो होंगी सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे है, और उन्होंने प्राइस फिक्स कर लिया कि हम इससे नीचे नहीं बेचेंगे। सो हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट है, कंज्यूमर्स को नेगेटिवली इफेक्ट करेगा क्योंकि वो दो ही जने हैं पूरे मार्केट के अंदर, और अगर वो प्राइस एक पर्टिकुलर लेवल पे फिक्स करेंगे तो कंज्यूमर्स को नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, कंज्यूमर्स को हार्म होगा। फिर आते हैं हमारे वर्टिकल एग्रीमेंट्स। वर्टिकल एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स ऐसे होते हैं जो डिफरेंट, मतलब ऐसे एंटरप्राइजेस, ऐसे बिजनेसेस के बीच में जो कि सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे नहीं है, डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन के बीच में ये एग्रीमेंट्स होते हैं। ये होते हैं जैसे कि प्रोड्यूसर और होलसेलर अगर आपस में कर रहे हैं तो होगा, या फिर होलसेलर या फिर रिटेलर, ये सेम स्टेज पे नहीं है प्रोडक्शन के लेवल पे, ये अलग अलग पे है, इनके बीच में अगर एग्रीमेंट है। इसका भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि एक मैन्युफैक्चरर ने अपने डीलर को बोला कि इससे सस्ता नहीं बेचना। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मैन्युफैक्चरर है और कोई होलसेलर उससे सामान खरीदने आया, तो मैन्युफैक्चरर ने कंडीशन रख दी कि आप इससे सस्ता सामान को नहीं बेचेंगे। सो ये भी एक ऐसा एग्रीमेंट है जो उस मैन्युफैक्चरर को, जो उस होलसेलर को भी रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, और मार्केट को भी नेगेटिवली क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा। आप इन एग्जाम्पल्स को नोट कर सकते हैं, आप इनका एग्जाम्स में लिख के आ सकते हैं एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेक्शन नंबर 4 का, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। डोमिनेंट पोजीशन, जैसे कि हमें पता है कि मतलब एक तरीके की ऐसी पोजीशन जो आपको स्ट्रेंथ देती है कि आप पूरे मार्केट को, आप कंज्यूमर्स को अपने फेवर में इफेक्ट कर सकते हैं विदाउट मार्केट फोर्सेस से इफेक्ट हुए। ये हमारा डोमिनेंट पोजीशन है। अब डोमिनेंट पोजीशन कब होती है, या तो मार्केट में वो सिंगल प्लेयर हो, सिंगल प्रोडक्ट हो उसका, सो उसके पास एक पोजीशन हो जाती है। अगर वो उसको गलत वे में यूज कर रहा है तो उसको हम अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन बोलते हैं, जिसको सेक्शन नंबर 4 कॉम्पिटिशन एक्ट का प्रोहिबिट कर सकता है कि आप अपनी पोजीशन को अब्यूज नहीं कर सकते। मैंने यहाँ पे लिखा है कि बीइंग बिग इज नॉट अ क्राइम बट बुलिंग इज। इट मींस अगर आपके पास डोमिनेंट पोजीशन है भी तो वो कोई क्राइम नहीं है, बट अगर आप उसको गलत वे में यूज करोगे तो उसको क्राइम बोलेंगे। यहाँ पे मैंने इसके कुछ टाइप्स लिखे हैं कि किस किस वे में आप मतलब अपनी डोमिनेंट पोजीशन का गलत फायदा उठा सकते हैं। सबसे पहला, अगर आप अनफेयर और डिस्क्रिमिनेटरी कंडीशंस या फिर प्राइस लगा रहे हैं, तो वो क्या होगा, एक डोमिनेंट पोजीशन का है। फॉर एग्जांपल आप सिंगल मार्केट प्लेयर हैं, आप एक ही आपकी शॉप है पूरी मार्केट के अंदर जिसके पास एक पर्टिकुलर सामान मिलता है। आप अनफेयर कंडीशन लगा दिया, फिर अनफेयर प्राइस लगा दिया, पर्टिकुलर प्राइस के मैं इससे नीचे नहीं बेचूंगा, ठीक है, या फिर कोई कंडीशन लगा दिया गुड्स और सर्विसेज को बेचने में, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो आप अपने पोजीशन का क्या कर रहे हैं, अब्यूज कर रहे हैं। सेकंड, आप लिमिट कर रहे हैं, रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और साइंटिफिक टेक्निकल डेवलपमेंट रिगार्डिंग गुड्स और सर्विसेज दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर कंज्यूमर्स, हो गया। फॉर एग्जाम्पल कोई और आपके एरिया में शॉप खोलना चाहता है, उस आप एक मैन्युफैक्चरर हो फॉर एग्जाम्पल, और आपके पास ही पर्टिकुलर वो स्किल है, वो पर्टिकुलर चीज है जिससे लोगों का फायदा हो सकता है। आप किसी को देने से मना कर दो, आप किसी को बताने से मना कर दो, हेल्प करने से मना कर दो, ठीक है, तो वो क्या होगा, आप लिमिट कर रहे हो प्रोडक्शन का, वो भी कंज्यूमर्स को गलत इफेक्ट करेगा। तीसरा हो सकता है डिनायल ऑफ मार्केट एक्सेस टू अदर एंटरप्राइज, कि किसी और एंटरप्राइजेस को आप अपने एरिया में शॉप ही नहीं खोलने दे रहे हो, तो उसको भी हम डिनायल ऑफ मार्केट एक्सेस टू अदर एंटरप्राइजेस ऑफ ग्रुप। तो ये भी ये भी एक वे हो सकता है डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज करने का। फोर्थ है हमारा, अप्लाई करो कंडीशन दैट हैव नो रिलेशन टू सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो आपका हुआ गुड्स और सर्विसेज को बेचने का, उससे रिलेटेड भी नहीं है, आप ऐसी कोई कंडीशन लगा रहे हो कुछ और। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी के पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, आपकी किसी थर्ड पर्सन के साथ नहीं बनती थी, आपके कॉम्पिटिटर में थे या कुछ भी हो, तो आपका जिस पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, आपने उसको बोल दिया कि मैं तुम्हें गुड्स और सर्विसेज जब बेचूंगा, अगर तुम उसको नहीं बेचोगे या उसको कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दोगे या कुछ भी हो सकता है। सो ये भी क्या हो जाएगा, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजिशन का
एक एग्जाम्पल है। फिर आप अपने डोमिनेंट पोजीशन को यूज कर रहे हो, एक मार्केट में है और दूसरी मार्केट में एंटर करने के लिए, सो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी किसका टाइप है। आई होप आपको ये क्लियर होगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद बिड रिगिंग, कॉलिजिव बिडिंग जिसे हम बोलते हैं, एग्जाम्स में 2 बार आया हुआ है, 2 से 3 बार आई थिंक ये क्वेश्चन आया हुआ है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जामिनर इससे क्वेश्चन पूछ लेता है, काफी ज्यादा इजी हमारे टॉपिक है। बिड रिगिंग, आप जो कॉलिजिव बिडिंग जिसे बोलते हैं, इसके नाम से आप समझ रहे होंगे कि कॉल्यूड होके जब आप बिड करते हो, इट मीन्स एक साथ आके अगर आप किसी चीज के लिए बिड कर रहे हो, डिमांड कर रहे हो, एक पर्टिकुलर चीज को एक पॉइंट पे रख रहे हो, क्यों, ताकि आप कंपटीशन को हटा सको, तो उसको हम बिड रिगिंग बोलते हैं, कॉलेजिव बिडिंग बोलते हैं। जैसे कि अगर बिडिंग का प्रोसेस, तो बहुत सारे जो बिडर्स होते हैं वो बिड करते हैं, एक प्राइस को बिड करते हैं। जब कोई टेंडर वगैरह भी अगर गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो वहां पे बिडिंग होती है कि बहुत सारे बिडर्स होंगे, वो अलग अलग हमारी क्या रखेंगे, डिमांड्स रखेंगे, एक पर्टिकुलर प्राइस बताएंगे जिसके लिए वो उस टेंडर को खरीद सकते हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। सो कॉलेजिव बिडिंग या बिड रिगिंग में क्या होता है, नॉर्मली बिडिंग कोई हमारी गलत चीज नहीं होती है, लेकिन कॉलेजिव बिडिंग और बिड रिगिंग के अंदर क्या होता है, बहुत सारे बिडर्स आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, एग्रीमेंट कर लेंगे कि हम पहली बात किसी बाहर के बंदे को आने नहीं देंगे, या फिर हम पर्टिकुलर इस पे रखेंगे, या फिर वो पहले ही जिता के रखते हैं किसी इंसान को कि इसी इंसान को हम जिताएंगे, ठीक है, तो उसको हम बिड रिगिंग बोलेंगे, जो कि एंटी कॉम्पिटिटिव मानी जाती है। अब इसमें कॉमन फॉर्म्स दी गई है, किस किस तरीके से हो सकती है। पहला हमारा है कवर बिडिंग। कवर बिडिंग में क्या होता है कि आप इंटेंशनली हाई बिड्स को सबमिट करते हो, इंटेंशनली आप कर रहे हो। सेकंड, क्या क्यों कर रहे हो आप, ताकि जो दूसरे बंदे की बिड है वो लोअर लगे। आप अब पहले बंदे ने एक बिड कर दी, फॉर एग्जांपल पहले बंदे ने 100 की ही बिड रखी, ठीक है, आप जानबूझ के आप डिसाइड करके रखते हो कि एक बंदा लोअर बिड रखेगा और एक बंदा हायर बिड रखेगा, जस्ट टू शो कि आपकी बिड क्या हाइयर है, उसकी बिड क्या लोअर है। हालांकि उसमें इतना कुछ फर्क नहीं होता, बट आप पहले से डिसाइड करके रखते हो, तो क्या होता है हमारा, गलत होता है। अब इसमें होगा बिड सप्रेशन। क्या होता है, कॉम्पिटिटर्स अग्री टू रिफ्रेन फ्रॉम बिडिंग और विड्रॉ देयर बिड्स इंश्योरिंग अ प्री सेलेक्टेड। इट मीन्स दो बंदे आपस में कॉम्पिटिटर्स है, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि एक बंदा बिड ही नहीं करेगा, ठीक है, या फिर वो अपनी बिड क्या कर लेगा, विड्रॉ कर लेगा, ताकि वो जो प्री सेलेक्टेड है, ठीक है, जो यहाँ पे प्री सेलेक्टेड है उसको क्या कर सके, जितवा सके, तो ये हमारे बिड सेपरेशन है। बिड रोटेशन में क्या होता है कि आज एक बंदा जीता है, नेक्स्ट टाइम होगा तो दूसरा बंदा जीतेगा, वो ऑलरेडी डिसाइड करके रखते हैं किसी भी बेसिस पे, ज्योग्राफिकल के बेसिस पे, या फिर वो किसी भी बेसिस पे कर लेंगे, और बिड क्या हो सकती है, रोटेट होती रहेगी कि इस बार ये बंदा जीता है। फोर्थ हो गया मार्केट एलोकेशन हो गया। कॉम्पिटिटर डिवाइड कर लेते हैं कस्टमर को, सप्लायर को, ज्योग्राफिक रीजन, अग्रीइंग नॉट टू compete इन ईच अदर टेरिटरीज, कि मतलब आपस में डिसाइड कर लेंगे कि ये तेरा मार्केट है, ये तेरा मार्केट है, ये तेरा मार्केट है, तो किसी एक बंदे को जितवा देंगे, लेकिन एक कंडीशन पे कि हम सब एक मार्केट को एलोकेट कर रहे हैं, और उसी बेसिस पे हमारा क्या होगा, हम अपने प्रोडक्ट्स, गुड्स और सर्विसेज को क्या करेंगे, बेचेंगे। सो उनके अंदर कोई भी डिस्प्यूट वगैरह नहीं हो सकता है। इससे एट द एंड क्या होता है, कंज्यूमर्स के ऊपर इफेक्ट होता है, क्योंकि वो अपने मार्केट के अंदर अपनी मनमानी करेंगे, अपना ही एक डोमिनेंट पोजीशन को यूज करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा गलत होता है मार्केट के लिए, कंज्यूमर्स के लिए। तो बिड रिगिंग को क्या किया गया है, प्रोहिबिट किया गया है। ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉमन फॉर्म्स किसकी, बिड रिगिंग की। तो ये थे आज के हमारे टॉपिक्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। एंड गाइस, हम डे 3 के लिए, डे 4 के लिए कौन सा टॉपिक नेक्स्ट करेंगे, तो आप कमेंट करो नीचे, एंड सब्सक्राइब करो मोर वीडियोस के लिए। थैंक यू।